डॉक्टर रोहिणी घावरी ने फिर लगाए चंद्रशेखर आजाद पर बड़े आरोप। किया ऐसा खुलासा, जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए जिस मुताबिक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को सवालों के कटघरे में जिस मुताबिक खड़े करने का काम किया जा रहा है, और खासतौर पर यह देखने को मिल रहा है तो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, वहां पर अपनी बात को जिस मुताबिक डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जरिए उनका विश्वासघात किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने तमाम तरीके की अनेकों बातें कहकर कैसे डॉक्टर रोहिणी घावरी इनका विश्वास जीता, और समय आने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इस विश्वास को बड़े ही ताकत से तोड़ने का काम किया है, जिसको लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरे ने यह कहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका प्रेम प्रसंग था, और उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने तमाम तरीके की अपने वैवाहिक जीवन की जानकारी उन्हें होने नहीं दी, उन्हें पता नहीं पड़ने दी, और उसके बाद भी उनका यह रिश्ता चलता रहा। और उसके बाद इस पूरे के पूरे मामले को लेकर जब उन्होंने अपना विरोध जताया तो अनेकों तरीके से इमोशनल कर उन्हें रोकने, दबाने और उनकी बदनामी ना हो पाए, इसके लिए तमाम तरीके की चीजें चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई है। लेकिन अब डॉक्टर रोहिणी घावरे ने इस पूरे के पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी अन्याय, जो गलत उनके साथ हुआ है, वो अब बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। इसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करेगी, और न्यायिक तौर पर जिस मुताबिक बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम उनके माध्यम से किया जाता है, अगर उनके साथ में ही इस प्रकार की जुल्म ज्यादती होती है, उनके साथ ही अन्याय होता है, तो इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। इसके खिलाफ वो जमकर आवाज उठाएगी। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर लगातार डॉक्टर रोहिणी घावरी इनके माध्यम से चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा दर्ज करने की बात भी डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए की गई, और यह देखा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग में केस दर्ज करने का काम भी डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए हुआ। और इस मामले को लेकर जब चंद्रशेखर आजाद से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं किसी भी तरीके से कोई अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो मैं कोर्ट में ही अपनी बात कहूंगा। इस मामले को लेकर फिर डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कहा है कि अगर आप अपनी बात को लेकर इतनी ज्यादा सच्चाई रखते हैं, आप में इतनी ही ईमानदारी है, तो क्यों मीडिया के सवालों से आप बचते नजर आ रहे हैं, क्यों अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ एक और खुलासा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जो कि जिस तरीके से तमाम आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 2027 में होंगे, इनके नजरिए से देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी इनका यह कहना है कि नए नवेले निर्दलीय सांसद को केंद्रीय मंत्रियों वाला 100 करोड़ का टाइप वाला 8 बंगला, वायपस सुरक्षा, दलित नेता पर इतनी मेहरबानी, गजब है। जिस मुताबिक अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी लंबे समय से जो केंद्र में चल रही है, और चंद्रशेखर आजाद को जो बंगला मुहैया करवाया गया है, वो बंगला इस मुताबिक आपको देखना समझना होगा कि जो कि 8 टाइप का बंगला जिसे कहा जाता है। अमूमन तौर पर इस प्रकार का बंगला पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जो सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन पहली पहली बार बने चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है, ऐसे सांसद को भारतीय जनता पार्टी के जरिए दिया गया टाइप 8 का बंगला आखिर क्या कुछ कहता है। इतना ही नहीं तो Y+ की सिक्योरिटी, सुरक्षा आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चंद्रशेखर आजाद को मिलती है, तो बीजेपी की चंद्रशेखर आजाद को लेकर इतनी मेहरबानी क्यों। हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल आपने देखा होगा, जहां पर गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपना हनुमान तक कहने का काम किया, और उस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर जो मुस्कान, ये उनकी मुस्कान इस पूरे के पूरे बयान पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान करते हुए दिखाई पड़ती है। आगे डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है कि सारा खेल उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव के लिए है, अपने समाज को बचा के इस खेल को बिगाड़ूंगी मैं।
तो यहां पर रोहिणी घावरे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, इस पूरे के पूरे चुनाव को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद को ये अव्वल दर्जे की सिक्योरिटी या फिर ये तमाम जो सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब समाज को इससे बचना होगा और इसके बचने की मैं जिम्मेदारी लेती हूं। और ये जो खेल जिस मुताबिक चंद्रशेखर आजाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, इसको बिगाड़ने का काम मैं करूंगी। ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरे कह रही है। आगे ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन इंडियन एम्बेसी में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की कि मेरी नई डायरेक्टर की जॉब पर कंप्लेंट की और कहीं बची हो वहां भी कर दे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने कहा है कि अनेकों प्रकार से दबाव प्रभाव बनाने का काम जिस मुताबिक डॉक्टर रोहिणी घावरे इनको लेकर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अपने तमाम लिए मुकदमों को पीछे लेने का काम डॉक्टर रोहिणी घावरे इनके जरिए किया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मजबूती से वो लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, उसको लेकर भी उनके कदम पीछे हट जाए। और ऐसे में यूनाइटेड नेशन इंडियन एम्बेसी में जो डायरेक्टर के पोस्ट पर डॉक्टर रोहिणी घावरे इन्होंने जॉब ली थी, वहां पर भी कंप्लेन करने का काम किया गया है, जो कि नए डायरेक्टर की उनकी जॉब थी। और यहां तक के भी ये कंप्लेंट कर दी गई है और अलग अलग जगहों पर भी तमाम तरीके से फोन कॉल्स के माध्यम से और चंद्रशेखर आजाद के अपने एडवोकेट्स उनके वकीलों के जरिए भी उन पर मानहानि का दावा भी ठोका गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरे को कैसे रोका जाए, ये लगातार साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां तक के आगे ये कहना है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, ना पैसे का लालच है ना किसी पद का, मुझे हराने की सोच में खुद बर्बाद होते रहना। चंद्रशेखर आजाद को इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से लेना होगा। जो बात डॉक्टर रोहिणी घावरे उन्होंने कही है कि मेरे जीवन में उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो उनकी ईमानदारी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे का लालच नहीं है, उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। जो लोग हराने को लेकर लगातार षड्यंत्र साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऐसे साजिश और षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे और खुद ही बर्बाद भी हो जाएंगे। ये तमाम बातें जिस मुताबिक डॉक्टर रोहिणी घावरे इन्होंने साझा की है, इस बात का आप अनुमान लगा पाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की राजनीति का आखिर पीछे की वास्तविकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो अति मेहरबानी चंद्रशेखर आजाद पर जो बरसते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। डॉक्टर रोहिणी घावरे ने कई बार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी तौर पर उनको नगीना लोकसभा से चुनाव जिताया है और इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ सहयोग दिया। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद ये सांसद बन पाए हैं। तो आखिर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर रोहिणी घावरे ने तमाम जो खुलासे किए, इसको लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।